जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है मेरे सभी साथियों का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म जॉब्स विद प्रकाश पर। जी हाँ साथियों, राजस्थान सूचना सहायक मॉडल पेपर लगातार जारी है और आज साथियों 18वां मॉडल पेपर कवर करने वाले हैं। कल आप सभी साथियों के एग्जाम रहेगा, तो सभी साथियों को राजस्थान सूचना सहायक भर्ती के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए साथियों, एक शानदार क्लास का आगाज करते हैं। उससे पहले मेरे सभी साथी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले। वहां पर आप सभी को आपके कल एग्जाम होते ही जो आपकी आंसर की पीडीएफ है वो आप सभी को सबसे पहले देखने को मिल जाएगी। तो टेलीग्राम ग्रुप को जल्द से जल्द ज्वाइन कर ले। तो चलिए साथियों, राजस्थान सूचना सहायक मॉडल पेपर की आज लास्ट क्लास लेते हैं। उसके बाद में दोस्तों आपके जूनियर अकाउंटेंट के मॉडल पेपर देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण सवाल लेते हैं, ये लीजिए देखें। फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स में टैब की विशेष श्रेणी का उपयोग प्रारूपों को लागू करने के लिए किया जा सकता है। तो ये बताओ देखें, शानदार सवाल है साथियों राजस्थान सूचना सहायक भर्ती के लिए। बिल्कुल भाई, जूनियर अकाउंटेंट के फॉर्म है वो जल्द शुरू किए जाएंगे। कल से ही आपके शुरू हो जाएंगे शाम को 7 बजे, और उसके बाद में संगणक भर्ती के शुरू होंगे। तो राइट आंसर मेरे साथी आपके इसका क्या होगा बताओ देखें। बिल्कुल, वो तो अबाव यानी कि जिप कोड और आपके फोन नंबर। यदि आपको कंटेंट को बदले बिना विभिन्न ऑब्जेक्ट का रंग बदलने की आवश्यकता है तो पावर पॉइंट में किस कमांड का उपयोग करेंगे। तो पावर पॉइंट में दोस्तों कौन सी कमांड का उपयोग करेंगे बताओ देखें। अगर आपको रंग नहीं बदलना, अगर आपको रंग बदलना है तो राइट आंसर मेरे साथी ऑप्शन बी हो जाएगा आपके, रंग स्कीम। क्या हो जाएगा? रंग स्कीम। अगला महत्वपूर्ण सवाल है, ऑटो कंटेंट विजार्ड में स्टार्ट और फिनिश के बीच कितने चरण होते हैं? स्टार्ट और फिनिश के बीच में कितने चरण होते हैं? तो टोटल साथियों आपके 3 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 3 चरण। निम्न में से कौन सा स्लाइड डिजाइन का हिस्सा नहीं है? इनमें से कौन सा स्लाइड आपके डिजाइन का हिस्सा नहीं है? तो वह साथियों आपके स्लाइड लेआउट। कौन सा है? स्लाइड लेआउट। इंसर्ट पिक्चर मेन्यू में कौन से 3 ऑप्शन होते हैं? मेरे सभी साथी स्टार कर ले, कल के एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं भाई ऐसे सवाल। इंसर्ट पिक्चर मेन्यू में कौन से 3 ऑप्शन होते हैं? तो राइट आंसर मेरे साथी ऑप्शन सी हो जाएगा, क्लिप आर्ट, फ्रॉम फाइल्स और आपके ऑटो शेप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। जब कोई चित्र या अन्य ग्राफिक छवि है वो रिपोर्ट हेडर अनुभाग में रखी जाती है तो ये कहां पर दिखाई देगी? बिल्कुल शानदार जवाब है, एक बार रिपोर्ट में। कहां पर है? एक बार, वो भी आपके रिपोर्ट में। एक नया टेबल बनाने के लिए किस विधि में आपको फील्ड के प्रकार और आकार निर्दिष्ट करने की आवश्यकता होती है? शानदार सवाल है साथियों सूचना सहायक भर्ती के लिए। तो ये हो जाएगा आपके डेटा दर्ज करके टेबल बनाएं। डेटा दर्ज करके टेबल बनाएं। तो अब प्यारे साथियों मैं आपके जीके के सवाल लेना चाहूंगा। अब मैं आपके राजस्थान करंट अफेयर के साथ में आपके इंडिया जीके के बिल्कुल लेटेस्ट सवाल लेकर आ रहा हूं। तो सभी साथी एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर दे भाई फटाफट। ये दोस्तों जीके का पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि इसरो के द्वारा प्रारंभ किए गए जियो स्टेशनरी और भू संक्रमित के उपग्रहों के नियंत्रण और मॉनिटर करने का उत्तराधिकारी मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी कहां पर स्थित है? शानदार सवाल है साथियों इंडिया करंट अफेयर का, और इसरो से संबंधित सवाल 100% आपको कल के एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो मेरे सभी साथी भाई जवाब देंगे जल्द से जल्द बिना किसी देरी के। बताओ देंगे फटाफट। बिल्कुल शानदार जवाब है हसन कर्नाटक। क्या हो जाएगा दोस्तों? हसन कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर नीति तैयार करने के लिए नोडल विभाग कौन सा है? हर एक सवाल के लेवल देख लेना। इसी तरीके के सवाल मैं साथियों आपको जूनियर अकाउंटेंट के एग्जाम के लिए मॉडल पेपर जो कराऊंगा उसमें कराऊंगा। तो सभी साथी एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर दे भाई। तो राइट आंसर मेरे साथी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें? उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग। पानी के इलेक्ट्रोसिस के माध्यम से किस प्रकार के हाइड्रोजन का उत्पादन होता है जो उप उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन के अलावा कुछ नहीं छोड़ता? यानी कि उप उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन के अलावा कुछ भी नहीं छोड़ता। कितना शानदार सवाल है, बताओ देखे फटाफट।
तो ये हो जाएगा आपके ग्रीन हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा दोस्तों? ग्रीन हाइड्रोजन। बीएससी यानी कि तत्कालीन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि सेंसेक्स शीर्षक वाला सूचकांक शीर्ष कंपनियों के व्यापार शेयर की कीमतों की मात्रा के मामले में व्यापार का एक सूचकांक कौन सा है? सवाल थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन साथियों एग्जाम में ऐसे सवाल देखने को मिलते हैं। ये मेरा वादा है आपसे, देख लेना खुद कल के एग्जाम में। तो राइट आंसर आपके 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? 30। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा 2023 में जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो कांग्रेस की एक प्रमुख मांग रही है जाति जनगणना करने की। तो सबसे पहले शुरुआत की है बिहार से। किसने की है? बिहार से। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से किस प्रकार के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना शुरू की गई है? स्टार कर ले अभी के अभी। शानदार सवाल है साथियों सूचना सहायक भर्ती के लिए। बताओ देखे फटाफट क्या होगा इसका राइट आंसर। तो ये हो जाएगा आपके यातायात। क्या हो जाएगा दोस्तों? यातायात। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा निर्मित इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउजर के अंतिम संस्करण का नाम बताओ। कितना शानदार, मैंने बोला था ना बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन साथियों करवाऊंगा। तो ये देखिए भाई आपके सामने है, बताओ देखिए फटाफट, मात्र 5 सेकंड में मेरे सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपके IE11। क्या हो जाएगा दोस्तों? IE11। गुरुद्वारा बुद्ध जोहड़ राजस्थान के किस जिले में है भाई? गुरुद्वारा बुद्ध जोहड़ कौन से जिले में है? मात्र 5 सेकंड में सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। तो ये हो जाएगा दोस्तों आप सभी के श्री गंगानगर में। कहां पर है? श्री गंगानगर जिले में। तहसील है आपके राय सिंह नगर। पूगा घाटी एक भूतापीय क्षेत्र है, ये कहां पर स्थित है भाई? पूगा घाटी। पूगा घाटी कहां पर है दोस्तों? शानदार जवाब है लद्दाख में। भारत में उत्तर पश्चिमी हिमालय और पश्चिमी तट को आपके भूतापीय क्षेत्र माना जाता है, ये आप सभी साथियों को पता होगा। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में है? विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन से शहर में है दोस्तों? तो शहर का नाम है अहमदाबाद। कौन सा है? अहमदाबाद शहर। नरेंद्र मोदी स्टेडियम नाम है, आप सभी साथियों को पता होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुल रूस तथा यूक्रेन को जोड़ने वाला लिंक था? कौन सा पुल था जो रूस और यूक्रेन को जोड़ता था? बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है साथियों अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर का। तो नाम है उसका केर्च ब्रिज। कौन सा है? केर्च ब्रिज। शानदार जवाब है आप सभी का। क्रीमियम ब्रिज के रूप में भी इसको जानते हैं भाई, क्रीमियम। एग्जाम में अगर क्रीमियम आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है। राजस्थान में नगरपालिका अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए किसी बैठक के गठन के लिए गणपूर्ति, जिसमें मतदान के हकदार व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी होगी? सबसे शानदार सवाल। सवाल का लेवल थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन एग्जाम में ऐसे सवाल दोस्तों पूछे जाते हैं, क्योंकि आप कोई छोटा मोटा एग्जाम नहीं दे रहे हो, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, आप सभी साथियों को पता है। तो 3/4 हो जाएगा, यानी कि 3/4। एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान है। तो ये सर्वर निम्न में से कहां से स्थापित किया गया है? कितना शानदार सवाल है, हर एक सवाल एग्जाम में छपने लायक है दोस्तों। तो राइट आंसर मेरे साथी भामाशाह स्टेट डाटा सेंटर हो जाएगा। कहां पर है? जयपुर में। कहां पर है दोस्तों? जयपुर में। उत्तर दक्षिणी गलियारा राजस्थान के किस जिले से गुजरता है? उत्तर दक्षिण जो गलियारा है वो दोस्तों कौन से जिले से गुजरता है? उत्तर दक्षिण गलियारा, तो ये आपके धौलपुर से गुजरता है। कहां से? धौलपुर से। तेरे ताली नृत्य कौन से लोक देवता की स्तुति में किया जाता है? तेरे ताली नृत्य कौन से लोक देवता की स्तुति में करते हैं? शानदार जवाब आता हुआ बाबा रामदेव जी। किनके? रामदेव जी की स्तुति में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म, एक साइड तो आपके राजनीतिक कार्यकर्ता दिए गए हैं, एक साइड उनसे संबंधित रियासती राज्य दिए गए हैं, तो सही सुमेलित नहीं है। सवाल पे भी गौर कीजिएगा, ऐसा नहीं आप एग्जाम में ऐसे ही अटेंड करके आ जाओ। तो राइट आंसर मेरे साथी ऑप्शन बी हो जाएगा भाई। बाकी मीठालाल व्यास जैसलमेर रट लेना, किशन लाल जोशी भरतपुर और पंडित हरिनारायण शर्मा
अलवर, बिल्कुल शानदार जवाब है, बांसवाड़ा होगा भाई इसका सेकंड का। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का राष्ट्रीय राजमार्ग जो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर दोनों का हिस्सा है, उसका नाम क्या है दोस्तों? स्टार कर दो भाई इस सवाल को भी, महत्वपूर्ण सवाल है इंफॉर्मेशन असिस्टेंट एग्जाम के लिए। तो राइट आंसर आपके ऑप्शन बी हो जाएगा NH76। NH76। राजस्थान के 35वें पुलिस महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कितना शानदार सवाल है दोस्तों। 27 अक्टूबर 2022 की बात हो रही है यहाँ पर, यह ध्यान रखना। तो राइट आंसर आपके उमेश मिश्रा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उमेश मिश्रा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी झील स्थान के साथ सही सुमेलित नहीं है? एक साइड झीलें हैं, एक साइड उनके स्थान है। बताओ देखे भाई कौन सा कथन इनमें से गलत है? राजसमंद झील राजसमंद में, ये तो सत्य है भाई। अन्ना सागर झील अजमेर में, ये भी सत्य है दोस्तों। सिलीसेट झील अलवर में, ये भी सत्य है। कोलाई झील जोधपुर, ये भाई गलती है यहाँ पर। कोलाई झील आपके बीकानेर जिले में है दोस्तों। कहाँ पर है? बीकानेर में। राजस्थान राज्य में हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए किस नीति को हाल ही में कैबिनेट के द्वारा अनुमोदित किया गया है? एक और महत्वपूर्ण सवाल दोस्तों आपके सामने है। नीति का नाम है राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022। राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022। राज्य का प्रथम विज्ञान केंद्र और तारामंडल कहाँ बनाया जाएगा? प्रथम विज्ञान केंद्र और तारामंडल ये बनेगा दोस्तों आपके कोटा में। कहाँ पर बनेगा? कोटा में। फटाफट क्लास को कवर करें, टाइम बहुत ही कम है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को राजस्थान सरकार के द्वारा रत्न पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है? इनमें से किनको भाई आपके रत्न पुरस्कार नहीं मिला है? बताओ देखे फटाफट। तो राइट आंसर मेरे साथी ऑप्शन सी हो जाएगा, आनंद पीरामल। क्या हो जाएगा? आनंद पीरामल। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में अबूझ सवा किस दिन मनाते हैं? अबूझ सवा है, ये किस दिन मनाते हैं दोस्तों? अबूझ सवा तो ये मनाते हैं आप सभी के आखा तीज को। कब मनाते हैं? आखा तीज को। भूपेन हजारिका समर्पण गौरव सम्मान 2022 से किससे सम्मानित किया गया? फटाफट सभी साथी जवाब दे देखे। बिल्कुल शानदार जवाब है, पन्ना मेघवाल। क्या हो जाएगा? पन्ना मेघवाल। ताल छापर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? यह सवाल साथियों मैं आपके लिए छोड़ता हूं, क्वेश्चन फॉर यू है। कल एग्जाम में जाने से पहले इसका राइट आंसर प्यारे साथियों कमेंट बॉक्स में जरूर दे। तो सभी साथी दो देखें कमेंट बॉक्स में आंसर। राजस्थान के किस शहर में 1952 में मरुस्थलीय वनीकरण शोध स्टेशन की स्थापना की गई? तो कौन से शहर में मरुस्थलीय वनीकरण शोध स्टेशन की स्थापना की गई? फटाफट बताओ देखें। शानदार सवाल है, एग्जाम के लेवल का सवाल है। तो ये हो जाएगा आपके जोधपुर में, 1952 में की गई थी। ध्यान रखना भाई ये भी। ई मित्र एट होम योजना को निम्न में से किन जिलों के शहरी क्षेत्रों हेतु शुरू किया गया है? स्टार कर लो अभी के भी। राजस्थान करंट अफेयर का शानदार क्वेश्चन। बिल्कुल भाई कल आपके जूनियर अकाउंटेंट के मॉडल पेपर शुरू किए जाएंगे, बेफिक्र हो आप। तो राइट आंसर आपके जोधपुर एवं जयपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? जोधपुर एवं जयपुर। अमर काव्य वंशावली के लेखक कौन है? अमर काव्य वंशावली के लेखक बताओ देगा फटाफट। तो ये हो जाएगा आपके रणछोड़ भट्ट। क्या नाम है? रणछोड़ भट्ट। अंडमान और निकोबार के द्वीपों का नाम राजस्थान के किन शहीदों के नाम पर रखा गया है? सबसे महत्वपूर्ण सवाल, रटने वाला सवाल है दोस्तों, रट लो भी के भी। ये हो जाएगा आपके मेजर शैतान सिंह और पीयू सिंह शेखावत। मेजर शैतान सिंह और पीयू सिंह शेखावत कौन सी जयंती पर रखा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर। राजस्थान के किन दो शहरों को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा? हर एक सवाल को देखिए भाई, इसी तरीके के सवाल मैं आपको जूनियर अकाउंटेंट और संगणक भर्ती के लिए करवाऊंगा, मॉडल पेपर उनमें मिलेंगे। तो राइट आंसर मेरे साथी जैसलमेर और पुष्कर हो जाएगा। जैसलमेर और पुष्कर। जेल में अन्याय के खिलाफ भूख हड़ताल के कारण
मारवाड़ लोक परिषद के किस नेता की मृत्यु 19 जून 1942 को हुई थी? यानी भूख हड़ताल की थी जेल में अन्याय के खिलाफ, तो उनकी मृत्यु हो गई थी भाई। मारवाड़ लोक परिषद के नेता थे ये। तो राइट आंसर आपके बाल मुकुंद बिस्सा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाल मुकुंद बिस्सा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान सरकार ने राज्य में कितने नए जिलों और संभाग की घोषणा की है? तो ये सवाल तो आप सभी साथियों को आता होगा, बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में भाई बेसिक सवाल आते हैं। बिल्कुल शानदार जवाब है दोस्तों, 19 नए जिले और 3 नए संभाग। निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में केवल एक संख्या गलत है। अब गलत संख्या को पहचाना है भाई। ये तो रीजनिंग का क्वेश्चन है, टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा आपको, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। गूगल और डक डक गो में क्या समानता है? गूगल और डक डक गो, इन दोनों में दोस्तों क्या समानता है बताओ देखें। गूगल और डक डक गो, शानदार जवाब है, दोनों सर्च इंजन है भाई, दोनों आपके सर्च इंजन है। सभी साथियों का आंसर बिल्कुल सत्य है। टेबल प्रॉपर्टीज के ऑर्डर और शेडिंग विकल्प का उपयोग MS वर्ड 2007 में निम्नलिखित में से किसके लिए किया जा सकता है? किसके लिए कर सकते हैं भाई इनका उपयोग? तो राइट आंसर मेरे साथी बॉर्डर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बॉर्डर। निम्न में से कौन सी तकनीक मुक्त स्थान प्रबंधन यानी कि फ्री स्पेस मैनेजमेंट के लिए लागू नहीं की जाती? एक और महत्वपूर्ण सवाल, तो राइट आंसर आपके पेजिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? पेजिंग बिल्कुल सत्य है आपका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी MS एक्सेस 2010 की विशेषता नहीं है? इनमें से कौन सी आपके MS एक्सेस 2010 की विशेषता नहीं है? तो ये हो जाएगा आपके विभिन्न प्रकार के एनिमेशन प्रदान करना। विभिन्न प्रकार के एनिमेशन प्रदान करना। MS एक्सेल स्प्रेडशीट में 7वीं रो और 5वें कॉलम के प्रतिच्छेदन पर स्थित सेल का एब्सोल्यूट एड्रेस क्या है? एब्सोल्यूट है भाई, यहाँ पर एब्सोल्यूट एड्रेस क्या है बताओ देखें। ऐसे सवाल एग्जाम में आते हैं, कल आप खुद देख लेना, मेरी हर एक बात सही साबित होगी दोस्तों। तो राइट आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपने बिल्कुल सही चुना है। MS वर्ड में रिबन के कितने घटक हैं? जो रिबन होता है ना, उसके कितने घटक है दोस्तों MS वर्ड में? बिल्कुल शानदार, ऑप्शन सी हो जाएगा भाई, 2। काम ढूंढना होता है भाई इसका काम, कमांड ढूंढना। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में मिरर इमेज बना देता है, तो फीचर चुने हुए ऑब्जेक्ट की क्या करता है? कौन सा फीचर आपके चुने हुए ऑब्जेक्ट की मिरर इमेज बना देता है? ऐसे है भाई ये सवाल, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, सवाल सुनना। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में कौन सा फीचर आपके चुने हुए ऑब्जेक्ट की मिरर इमेज बना देता है? ऐसा है सवाल, इसमें मिसप्रिंट है भाई। तो राइट आंसर आपके सी हो जाएगा, फ्लिपिंग। क्या हो जाएगा दोस्तों? फ्लिपिंग है, वो बना देता है भाई मिरर इमेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जब एक मौजूदा वर्ग से वंशागति के सिद्धांत का उपयोग करके एक नया वर्ग बनाया जाता है, तो नए वर्ग को किस रूप में जाना जाता है? तो नए वर्ग को दोस्तों किस रूप में जाना जाता है बताओ देखें, फटाफट बताओ देखें। शानदार जवाब है, व्युत्पन्न वर्ग। क्या हो जाएगा? व्युत्पन्न वर्ग। MS एक्सेल वर्कशीट के सेल में पाठ का डिफॉल्ट हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट क्या है भाई? MS एक्सेल वर्कशीट के सेल में पाठ का डिफॉल्ट हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, तो यह है दोस्तों आप सभी के बाईं। क्या है? बाईं ओर। OSI मॉडल में B पर डेटा प्राप्त करने के लिए डिवाइस A से डिवाइस B तक भेजा जाता है, तो निम्न में से 5वीं परत क्या है भाई? 5वीं परत क्या है दोस्तों? 5वीं परत। मात्र 5 सेकंड में आंसर आना चाहिए मेरे सभी साथियों का। तो यह है दोस्तों आपके सेशन लेयर। कौन सी है? सेशन लेयर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन मजबूत पासवर्ड के लिए मानक नीति को संतुष्ट करता है? इनमें से कौन सा है आपके जो मजबूत पासवर्ड के लिए मानक नीति को संतुष्ट करता है? तो ये है आपके ऑप्शन ए। कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन ए बिल्कुल आपने सही चुना है, G3। फ्लो चार्ट प्रतिनिधित्व में कौन सा प्रतीक इनपुट आउटपुट को दर्शाता है? स्टार कर लो भाई सवाल को। कौन सा प्रतीक है जो इनपुट और आउटपुट दोनों को दर्शाता है?
तो राइट आंसर मेरे साथी ऑप्शन बी हो जाएगा चतुर्भुज। क्या हो जाएगा? चतुर्भुज। यूएसबी किसका परिवर्णी शब्द है भाई, यानी कि एक्रोनिम। यूएसबी किसका एक्रोनिम है भाई? तो यूएसबी है दोस्तों आपके यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस है, यानी कि यूएसबी। शानदार जवाब है आप सभी का। इंटरनेट में उपयोग किया जाने वाला पहला सर्च इंजन कौन सा है? इंटरनेट में उपयोग में किया जाने वाला पहला सर्च इंजन बताओ देखे फटाफट। 1990 में आया था ये। तो ये है दोस्तों आप सभी के आर्काई। कौन सा है दोस्तों? आर्काई। अगला क्वेश्चन, अमन एक ऐसे कार्य को रिकॉर्ड करना चाहता है जिसे उसे बार बार करने की आवश्यकता है। इसके लिए एमएस एक्सेल की कौन सी विशेषता का उपयोग किया जा सकता है? बताओ देखे दोस्तों क्या होगा? शानदार जवाब एक्सेल मैक्रोज। क्या हो जाएगा? एक्सेल मैक्रोज। समान में स्थित प्रोसेसर लेन का उदाहरण दो देखें। लेन का उदाहरण दो देखें। लेन का उदाहरण है भाई, इसमें भी थोड़ा सा मिसप्रिंट है। समान में स्थित प्रोसेसर लेन का उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है ये बताओ आप। तो ये है दोस्तों कैंपस का। किसका है? कैंपस का। ई कॉमर्स के किस माध्यम के द्वारा कोई व्यक्ति अपनी पुरानी लैपटॉप OLX पर डालकर बेच सकता है? कितना शानदार और प्यारा क्वेश्चन है भाई, जल्दी से बताओ देखें। ये हो जाएगा दोस्तों आपके C2C। क्या हो जाएगा? C2C। इनमें से कौन सी फाइल MS पावर पॉइंट में रखी जा सकती है? बाकी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो साथियों, लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। एजुकेशन से संबंधित न्यूज आपको सबसे पहले मिलती रहती है। तो राइट आंसर आपके ऑप्शन डी हो जाएगा। GIF हो गया, JPG हो गया और आपके MP4 हो गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि इनमें से कौन सा बायोमेट्रिक डिवाइस नहीं है? इनमें से कौन सा दोस्तों आपके बायोमेट्रिक डिवाइस नहीं है? ऐसे सवाल भी एग्जाम में आते हैं भाई, बेसिक, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन भी आते हैं, तो ध्यान रखना। हर एक तरीके का सवाल मैं आप सभी को कवर करवा रहा हूं। तो ये हो जाएगा आपके वेब स्कैम। क्या हो जाएगा? वेब स्कैम। जब डेटा को डिवाइस ए से डिवाइस बी तक प्रेषित किया जाता है तो ए लेयर 5 से हेडर को बी की कौन सी लेयर के द्वारा पढ़ा जाता है? सवाल बड़ा है लेकिन महत्वपूर्ण है भाई। कंप्यूटर का शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। राइट आंसर मेरे साथी कौन सा होगा बताओ देखें। बिल्कुल शानदार, ये हो जाएगा आपके सेशन। क्या हो जाएगा? सेशन। अगला महत्वपूर्ण सवाल लेते हैं भाई, फटाफट क्लास को कवर करते हैं, टाइम बहुत ही कम है आपके पास। SQL में डेटाबेस से एक इंडेक्स को हटाने के लिए किस कमांड का उपयोग करते हैं? SQL में अगर आपको डेटाबेस से इंडेक्स को हटाना है तो किसका उपयोग करेंगे? हम करेंगे ड्रॉप इंडेक्स का। किसका करेंगे? ड्रॉप इंडेक्स का। निम्न में से क्या डेटाबेस सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? इनमें से कौन सा डेटाबेस सॉफ्टवेयर का उदाहरण है दोस्तों? तो ये है आपके MarjoDB, इन्फॉर्मिक्स और आपके SQLite। तो ये साथियों क्लास कवर की है राजस्थान सूचना सहायक मॉडल पेपर 2024 की। मेरे सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कल आपको जूनियर अकाउंटेंट के मॉडल पेपर देखने को मिलेंगे। तो चलिए साथियों मिलते हैं कल एक शानदार राजस्थान जूनियर अकाउंटेंट मॉडल पेपर 2024 के साथ में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।